हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा सोशल स्ट्रक्चर सोशियोलॉजी में जो यूनिट 2 है वो सिलेबस में इतना आपको कवर कर चुकी हूँ। और आज जो मैं कवर करूँगी वो है आपका स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन एंड रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटी एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम अर्बन रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर नर्सिंग प्रोफेशन। कोशिश करूँगी इसको भी मैं कवर करने की, तो वीडियो का आप लास्ट तक बने रहिएगा। और कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है ये भी मैं क्वालिटी कंटेंट के आपको साथ बता देती हूँ। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अर्बन कम्युनिटी। तो अर्बन कम्युनिटी में क्या है, अर्बन कम्युनिटी का मतलब आप सबसे पहले क्या समझते हैं। यह जो है रेफ़र करता है एक हाई डेंसिटी पे पॉपुलेशन। अब शहर जिसको बोलते हैं ना उसी को अर्बन बोला जाता है इंग्लिश में। तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं हम लोग। तो इन अ जनरल पैरलेंस अर्बन कम्युनिटी रेफर टू अ प्लेस वेयर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड रहते हैं। ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज अवेलेबल सफिशिएंट क्वांटिटी में, वहाँ रिसोर्सेज एंड जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट है उनको पूरा होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर देखें, स्ट्रक्चर आपको पूछ रहा था तो इसका क्या है कम्युनिटी का। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हैं। जैसे कि आप किसी थायराइड ग्लैंड का उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यही देखते हैं ना कि उसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे थायराइड ग्लैंड बनता है, जो कि उसको कैप्सूल देखते हैं हम लोग, इनर स्ट्रक्चर मेडुला ये सब देखते हैं ना। तो उसी तरह से ये कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो पहला है वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए कम्पेयर टू रूरल कम्युनिटी बिकॉज ऑफ हब ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ जो है ये बहुत सारे वैरायटी में ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं एक अर्बन कम्युनिटी को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हब है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उद्योगों का। अगर देखा जाए तो कौन कौन सा है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाएगा। जो कि पहला है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि ये कैसे बनता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो उसमें गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, जिसको भी इंक्लूड होता है रेवेन्यू वाले, आय वाले लोग, पैसा कौड़ी से रिलेटेड, एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड टाउन प्लानिंग, कि कैसे कैसे मतलब क्या चीज़ को कैसे प्लान करना है, वो गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंटल होता है। अगर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाए कि इसमें क्या क्या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, तो वो रिलीजियस बॉडी हो गया, रिलीजियस लोग पाए जाते हैं, उनका अपना रूल नियम बनाते हैं। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वुमेंस ग्रुप पाया जाता है, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अर्बन सेटिंग। यह एक तरह से सेटिंग पूरा क्रिएट करते हैं, इसी तरह से पूरा अर्बनाइजेशन होता है, एक शहर बनता है। जो थर्ड पार्ट में जो क्लासिफाई किया, तो अब इसमें देखते हैं थर्ड क्या है। तो स्टैचूटरी एंड पब्लिक स्ट्रक्चर। स्टैचूटरी का मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आर कॉपरेट सोसाइटी एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव बॉडी डेट प्ले अ रोल इन अर्बन सेटिंग। जो कॉपरेशन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में होगा क्योंकि टटा आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन कम्युनिटी का बात किया जाए, क्योंकि उसमें बोल रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या होगा, आपके सिलेबस में है। तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होगा। और मैं आपको हर बार बताती हूँ कैरेक्टरिस्टिक का मैं मेन कंटेंट लाती हूँ, इसके अंदर आपको सेंटेंस बना के लिखना है अगर ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। क्योंकि मैं अगर उसको भी लाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा और देख नहीं पाएंगे। तो इसको लिखना कोई भारी बात नहीं होता है, और एग्जामिनर भी मेन पॉइंट ही आपका दिखता है। तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसका हम लोग इंट्रो ही देखे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, मतलब कि मोस्टली लोग जो है एसोसिएटेड होते हैं इंडस्ट्री से, इनमें एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं होता। फॉर्मल सोशल इंट्रैक्शन होता है, फॉर्मली लोग कैजुअल प्रैक्टिस रिलेशन। अगर वही हम लोग देखेंगे आगे चल कर रूरल में, जो कि बहुत एकदम गहरा वाला रिश्ता बनेगा, लेकिन इन लोग में कैजुअल प्रैक्टिकल रिलेशन होगा, बस ऐसे ही थोड़ा मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन अपनापन उतना नहीं आ पाता है। और नेक्स्ट है मैन मेड इन्वायरमेंट, मतलब क्या कि उन लोग मैन मेड इन्वायरमेंट आइसोलेट हो जाते हैं नेचर से, और मैन जो बना है उसी में रहेंगे, ना तो पेड़ के नीचे कभी जाएंगे ना कुछ, मतलब जो घर बना है उसे पंखा लगा लेंगे और रहेंगे। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो हाई सोशल मोबिलिटी
का मतलब क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक और जो इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं आपको बता भी देती हूँ कि आप अच्छे से कैसे लिखिएगा। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पीपुल कीपिंग चेंजिंग देयर प्रोफेशन रेसिडेंस एंड सोशल लाइफ। मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इन लोग एक्सपेंड मतलब खर्च करते हैं एजुकेशन में ज़्यादा और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा, तो इनके पास ऑप्शन होता है कि वो दूसरे प्रोफेशन में जा सकते हैं, ये अच्छा नहीं लगा तो दूसरे प्रोफेशन में जा सकते हैं। और नेक्स्ट है वो अपने घर भी चेंज करते हैं, सोशल लाइफ को भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। मोबिलिटी मतलब यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, एजुकेशन है। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्रोफेशन होता है, नंबर ऑफ प्रोफेशन जिसमें एक्टिविटी कर सकते हो, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, इस तरह से कोई इंडस्ट्री में सीए बना है, कुछ इस तरह से। क्लास एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है कि इसमें लोग जैसे गांव में है वो जाति के नाम पे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्लास के नाम पे, ये आपको आगे वाले चैप्टर में मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लोग पैसा के हिसाब पे बांटने के, फर्स्ट क्लास के लोग हैं, सेकंड क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास है, लो क्लास है, इस तरह से। हेट्रोजेनिटी पाया जाता है मतलब डिफरेंट रेसेस, कास्ट एंड प्रोफेशन। यही आप गांव में जाइएगा तो एक जाति के लोग ज़्यादातर मिल जाएंगे, प्रोफेशन उनका एक ही है खेती बाड़ी करना, लेकिन यहाँ अलग प्रोफेशन, हर चीज़ अलग रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एक माँ, एक पापा और एक उसके उनके बच्चे रहेंगे, वही न्यूक्लियर फैमिली। तो यही शहर में देखा जाता है। फॉर्मल मीन्स सोशल कंट्रोल, मतलब सोशल कंट्रोल जो है वो लॉ एंड लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी नेसेसरी होता है कंट्रोल करने के लिए बिहेवियर को, जो कि फॉर्मली रूप से होता है। यही आप गाँव में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मतलब उतना ये नहीं रहता है, लोग जो बनाते हैं उसी को फॉलो करवाते हैं पीपुल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम होता है अर्बन कम्युनिटी में, तो वो हम लोग डील कर लेते हैं। उसमें क्या है कि मेन सबसे पहले हम लोग रीजन देखेंगे और फिर कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो देखेंगे, क्योंकि इसी तरह से आप यूनिवर्सिटी में लिखना भी होगा आपको। तो मेन रीजन क्या है कि पुअर हेल्थ होता है अर्बन पॉपुलेशन में। तो सबसे पहले रैपिड अर्बनाइजेशन, कैसे ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन पीपुल जो है माइग्रेट करते हैं सिटी में, और जब वो सेटल डाउन होते हैं तो एक क्लस्टर बन जाता है, बहुत लोगों का क्लस्टर हो जाता है, बहुत लोग हो जाते हैं, जो कि क्लस्टर जो है वो ग्रो करता है स्लम को, कचरा को, गंदगी को, जो कि गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो इस तरह से ये स्लम जो है वो एक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में बाहर आएगा, जो हम लोग देखेंगे भी आगे भी चल के। इंक्रीज स्लम, जो कि लोग इतना क्लस्टर बनाए तो इंक्रीज स्लम हुआ, तो कैसे ये लीड करेगा, पुअर वाटर सप्लाई होगा, वहाँ जो वाटर है सफिशिएंट अच्छा नहीं वाटर मिलेगा, जो कि ख़राब वाटर मिलने लगेगा, पुअर सैनिटेशन होगा उतने सारे लोगों की वजह से। पुअर वेस्ट, मतलब वेस्ट लोग मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं। पुअर कंस्ट्रक्टेड हाउस जो है, जैसे कि लोग हर लोगों का बात तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हाई क्लास भी लोग रहते हैं, लेकिन जो एकदम से लोअर, जो कि एकदम रहते हैं बाहर, एकदम अच्छा घर उनका नहीं रहता है, उस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेड मेनी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फास्टर स्लम ड्यू टू डिजीज, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, इसको काट सकते हैं, ड्यू टू स्लम के कारण बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे उनको डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन होता है हम लोग अच्छे से देखेंगे, आप नहीं घबराइए। फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल, मतलब क्या बोल रहा है कि इस फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल मतलब तेज़ गति से उनका लाइफ स्टाइल होता है, इसके कारण से उनको प्रॉब्लम होगा, इसके कारण उनका पुअर हेल्थ होगा, ये सब काउजेज देख रहे हैं। तो करेंट लाइफ जो स्टाइल जो है सिटी में वो फास्ट पेस्ड हो गया है, तेज़ गति हो गया है, सेडेंट्री लाइफ हो गया है, जॉब जो है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, एक तरह से लोग कंपटीशन कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इससे फैलता है, जो कि इतना स्ट्रेस के कारण। और नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन दूसरा काउजेज, चौथा काउजेज आएगा। इट काउज मेंटल प्रेशर एंड टेंशन लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि टेंशन लेते हैं उनमें मेंटल प्रेशर जनरेट होता है, टेंशन होता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा, सच एज सुसाइड, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सब देखने को शहर में मिलता है। अदर काउजेज की अगर बात किया जाए तो क्राउडेड रोड है, एकदम हल्ला गुल्ला होते हुए, जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी वहाँ देखा जाता है, कभी कुछ वेदर रहेगा, कभी कुछ वेदर रहेगा, और क्राउडेड रोड के वजह से एक्सीडेंट होता है, ये हम लोग देखेंगे भी। तो अब इसका काउजेज देख लिए, फिर देखते हैं द हेल्थ प्रॉब्लम इन अर्बन कम्युनिटी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड
ये सब काउजेस था। लेकिन अब हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है उसको क्लासिफाइड किया गया है 4 ग्रुप में। तो पहला है डिजीज प्राइमरली रिलेटेड टू स्लम। जो हम लोग देखे थे कि लोग आए सिटी में क्लस्टर बनाए और स्लम का फॉर्मेशन किए, तो उसके वजह से वाटर बोर्न डिजीज होगा, जो कि वाटर सप्लाई, क्योंकि हम लोग देखे थे कि अच्छा वाटर सप्लाई नहीं हो रहा था, तो उसमें वाटर बोर्न बैक्टीरिया सब रहेगा जिससे डिजीज होगा। डायरिया होगा, डायरिया डिजीज हो सकता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि इतना सारा वहाँ पे गंदगी होता है, इसके से रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है। टीबी होगा, डेंगू होगा और एसटीडी होगा। और टीबी और डेंगू और एसटीडी जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो सकता है, जो एक से दूसरे में फैले। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। जैसे किसी को अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन आप कभी किसी को सुने हैं कि उसको है तो इसको भी हो जाएगा, और टीबी उस तरह से हो जाता है, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल बोलते हैं। डिजीज पर में प्राइमरली रिलेटेड टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। कौन कौन सा ये है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि वो जो है वो ज़्यादा काम नहीं करता है, बैठ के लोग ज़्यादा काम करते हैं, मतलब दिमाग वाला काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उससे डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, कैंसर होता है, ओबेसिटी होता है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कभी आप सुने कि ये मोटा है तो वो भी मोटा हो जाएगा, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में नहीं फैलता है। इसका कुछ अपना ही रीज़न होता है, इसलिए हो जाता है। अगर डिजीज रिलेटेड टू ऑड हावर्स ऑफ वर्क, लोग देखते हैं ज़्यादा देर तक काम करते हैं, रात में जगते हैं, उसके कारण से बहुत ज़्यादा डिजीज कंडीशन होता है, तो वो कौन कौन सा है। लीड स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो जा सकता है, या फिर सब्सटेंस एल्कोहल, ये सब मॉर्फिन, इस सब तक भी लोग लेने लगते हैं। अदर डिजीज़ का अगर बात किया जाए तो रोड और ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो कि देखे थे बहुत क्राउडेड रोड का जो इन्वायरमेंट था वो था, तो उसके कारण से एक्सीडेंट भी होता है। और हेल्थ केयर, ये आपको लिखना है टॉपिक डाल के, इससे अच्छा नंबर आपको मिलेगा। वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो ऐसे पीएससी सीएससी सब मिलते हैं। और एक मेन होता है अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि सिटी में पाए जाते हैं, यूएचएससी। वही हम लोग अगर एक रूरल का बात करें, गाँव का बात करेंगे, तो वहाँ पर पीएससी पाया जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो रूरल कम्युनिटी अब देखेंगे गांव से रिलेटेड क्या है। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 2 डिफिनेशन लिखेंगे। रूरल कम्युनिटी इज अ विलेज कम्युनिटी टर्म एज अ ग्रुप ऑफ पीपुल रिसाइड स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंड कॉमन लाइफ स्टाइल। बोल रहा है कि जो है एक विलेज इसको बोल सकते हैं रूरल कम्युनिटी, या फिर विलेज जो है एक टर्म है जो कि वहाँ पे पीपुल रिसाइड रहते हैं स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, एक स्पेसिफिक मतलब क्या, लिमिटेड एरिया में, जो कि कॉमन लाइफ स्टाइल उसका होता है, उन लोगों का होता है। डेफिनेशन का अगर बात करें तो अ रूरल एरिया इज अ वेयर पीपुल आर इंगेज इन अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो कि दे प्रोड्यूस गुड्स फॉर अ फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ नेचर। नेचर के हेल्प से लोग जो हैं वो अपना सामान, जो भी खाने पीने का सामान हो, वो अपना पैदा करते हैं। और ये जो दिए हैं एन श्रीवास्तव दिए हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है डेफिनेशन, रूरल कम्युनिटी इज अ क्लस्टर ऑफ पीपुल जहाँ पे लिविंग इन अ नैरो टेरिटोरियल रेडियस। मतलब हम पहले बताए थे कि जो उनका जगह होता है वो डिफिनिट होता है, डिफाइन होता है, मतलब पता होता है कि हाँ इतना होता है। कम एरिया मतलब होता है। हु शेयर अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक तरह से लोग जीते हैं, अपना भी फीलिंग आता है उनमें। AW ग्रीन दिए हैं इस डिफिनेशन को। अगर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल कम्युनिटी का बात किया जाए कि कैसे एक रूरल कम्युनिटी बनता है, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, जो हम आपको एनाटॉमी को भी लेकर समझाई थी मैं। तो इसमें भी 3 जैसे उसमें क्लासीफाई किया गया था, इसमें भी किया है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है वेरियस गवर्नमेंटल अपार्टमेंट आते हैं, जो कि सच एज हेल्थ वाला आएगा, रिवेन्यू वाला आएगा, पैसा कौड़ी से रिलेटेड इसमें भी होते हैं, फॉरेस्ट वाले आएंगे, और फिर पब्लिक वर्क्स आएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी आपके गांव में, मतलब अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जहाँ पे लोग पैसा जमा करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट आता है, लेकिन हाँ भले ही गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन जो डिसीजन वहाँ पे लिया जाता है वो जो भी रूरल कम्युनिटी का कंडीशन है उसको देख के ही लिया जाता है डिसीजन। तो एक ही पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जो है मोस्ट विलेज में है वह महिला मंडल। अगर नॉन गवर्नमेंटल जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी गांव में कौन कौन सा और चीज़ पाया जाता है, तो मोस्टली महिला मंडल देखा जाता है, जिसमें कि लोग महिला के अधिकार के लिए बात करते हैं। एंड कम्युनिटी फॉर द मैनेजिंग द अफेयर एंड लोकल एक्टिविटीज़, जैसे कि जो भी एक्टिविटी को हम मैनेज करने के लिए कुछ कुछ कमेटी बनते हैं, वो सब पाया जाता है, वही सबसे गाँव बनता है। अगर स्टैटरी
एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन का बात किया जाए तो उसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक ग्राम पंचायत आप जानते होंगे, जहाँ पे लोग फैसला करते हैं और जो भी गलत सही है वहाँ पे होता है, ग्राम सभा एक बैठता है, उसमें गलत सही का पता चलता है। तो वो सब एक गाँव उसी सब से मिलकर बनता है। अगर नेक्स्ट आपका टॉपिक का बात करूँ मैं तो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको हर बार मैं बता दूँ कैरेक्टरिस्टिक का मैं मेन पॉइंट लाती हूँ, आपको सेंटेंस बना के खुद लिखना, और एग्जामिनर भी इसी सब को देखते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना है। तो लो डेंसिटी पे पॉपुलेशन, तो यहाँ पे कम लोग रहते हैं, वहीं शहर में ज़्यादा लोग रह रहे थे। एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन, यहाँ पे एक खेती बाड़ी होता है, जो ऑक्यूपेशन उनका है वो खेती बाड़ी होता है। नॉन फॉर्मल इंटरेक्शन, वहाँ पे फॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा था, लेकिन मैं आपको बताई थी कि जब रूरल आएगा तो फॉर्मल इंटरेक्शन होता है। कैसे? रिलेशनशिप ड्यूरेबल होता है, सिंसियर होता है और इनफॉर्मल होता है। लोग ऐसा नहीं है कि बोलेंगे गुड मॉर्निंग, वहाँ पे बोलते हैं हाँ कैसा हाल है, कैसे है, मतलब अच्छा से एकदम, मतलब इनफॉर्मल है फिर भी सिंसियरली होता है, ड्यूरेबल रिलेशनशिप होता है। लाइव इन नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दिन भर घर में ही रहेंगे, वो देखे पेड़ पौधा की तरफ जाएंगे, अपने खेत की तरफ जाएंगे, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करता है। ले सोशल मोबिलिटी, कैसे? वेरी रेयरली दे चेंज देयर पैलेस एंड रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा आया दूसरा घर खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग मतलब ले सोशल मोबिलिटी पाया जाता है। प्रोफेशन भी बहुत कम चेंज करेंगे। किसान है तो किसान वाला काम करेंगे, हाँ भले आज हो रहा है कि प्रोफेशन अपना टीचर बन रहे हैं आगे चल के, लेकिन ऐसा गाँव में हाल पहले नहीं देखा जाता था। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब ऐसा उसमें देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा काम था, वहाँ पे इंडस्ट्री था तो लोग अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान करते हैं या फिर दुकान खोलेंगे उस तरह से। कास्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वहाँ पे देख रहे थे क्लास था, लेकिन यहाँ पे जात होते हैं कि अलग अलग जात, कोई यादव है, कोई इस तरह से, वहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास देख रहे थे। होमोजेनिटी, मतलब कॉमन ऑक्यूपेशन होगा, लाइफ स्टाइल भी एक जैसा उन लोगों का होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो जॉइंट फैमिली, मतलब दादा दादी सब पाए जाते हैं गांव में। इनफॉर्मल मीन्स सोशल कंट्रोल, वो क्या है, सच ट्रेडिशनल नॉर्म, जो पहले बहुत दिनों से उनके जो भी दादा दादी बना के आए हैं वही सब चलेगा, और उसी से जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जाएगा। अब आपका जो टॉपिक था कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम है एक रूरल कम्युनिटी में, तो जिस तरह से हम लोग देखे थे अर्बन का, उसी तरह से रूरल का भी पहले काउजेज देख लेंगे कि क्या काउजेज है जिसके वजह से डिजीज होता है। तो फर्स्ट काउजेज है लिविंग इन अनहाइजेनिक कंडीशन। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि लोग शिक्षित नहीं होते हैं और साफ़ सफाई नहीं करते हैं, इसके कारण उनका जो वाटर है वो अच्छा नहीं होता है, या फिर सैनिटेशन अच्छा अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि लिविंग इन अनहाइजेनिक कंडीशन, पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी उनको अच्छा नहीं मिल पाता है। अनडेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी नहीं जा पाती है वहाँ पे, इसीलिए उनको, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए उनका लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी भी होता है। फॉल्टी हेल्थ प्रैक्टिस के कारण भी उनको, क्योंकि काउजेस देख रहे हैं इसके कारण उनको डिजीज मिल सकता है देखने को। फॉल्टी फीडिंग, गलत तरीके से खाना, उनका हैबिट गलत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मैजिकल प्रैक्टिस करते हैं, जादू टोना, ओझा के पास ये सब जाना, तो ये सब भी देखने को मिलता है गांव में। तो इसके कारण से भी एक कारण बनता है, डिजीज़ अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं और वो एक बड़ा रूप ले लेता है किसी भी डिजीज़ कंडीशन का। और जैसे कि सही टाइम पर डायग्नोस नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं जा पाया, तो उससे रोग बढ़ जाता है। अदर काउजेज़ का अगर बात किया जाए तो पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया एंड इग्नोरेंस हो गया, कि मतलब गरीबी है, पैसा नहीं है तो कैसे जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास। वो अशिक्षित है, शिक्षा ही नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो हो गया इग्नोरेंस, कि मतलब है तो है, ठीक है ना, दर्द कर रहा है तो कुछ देर में ठीक हो जाएगा, इग्नोर करेंगे। फॉल्टी हैबिट, सब्सटेंस यूज करते हैं, दारू वारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। केमिकल यूज फॉर फार्मिंग, अगर फार्मिंग भी कर रहे हैं तो आजकल इतना केमिकल यूज कर रहे हैं जिससे उनके हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये काउजेज हो गया। अगर काउजेज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी का बात किया जाए तो इसमें क्या आता है, अर्ली मैरिज, पहले ही मैरिज कर लेते हैं लोग, मतलब कि कम एज में शादी करें ना, और अर्ली प्रेगनेंसी भी हो जाती है, इससे बहुत ही मतलब ज़्यादातर लोगों का जान भी चले जाता है। लो हीमोग्लोबिन लेवल होता है उन लोगों में, हीमोग्लोबिन नहीं है, जिससे कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है बॉडी को, और अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हेल्थ प्रॉब्लम क्लासीफाइड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, इसमें वो सब काउजेज देखे। अब इसमें जो
कौन कौन सा डिजीज़ कंडीशन हो सकता है उसको क्लासीफाई किया गया कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल में। तो कम्युनिकेबल का अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेबल में आता है जो लोगों से फैल सकता है, और अगर नॉन कम्युनिकेबल में तो कि उससे नहीं फैलेगा। तो कौन कौन सा कम्युनिकेबल में आएगा? डायरिया आएगा, जो कि पुअर सैनिटेशन है तो डायरिया होगा ही। कोलेरा होता है, टाइफॉइड पाया जाता है गांव के लोगों में, टाइफॉइड फीवर जो कि साल्मोनेला टाइफी से होता है। और ये फीकल मैटर जो लोग बाहर जो मतलब त्याग देते हैं उससे मक्खी आया और आपके खाने में बैठ गया, तो अगर वो खाना एक हेल्दी पर्सन खाएगा तो उसको भी हो जाएगा। हेपेटाइटिस, टीबी, न्यूमोनिया, ये सब जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे में फैल सकता है और ये गाँव में देखा जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन आता है? मोस्टली प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। यही हम लोग अर्बन में देख रहे थे कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से डायबिटीज़ ये सब हो रहा था, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो क्वासिकोर और मरास्कस जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। फिर एनीमिया देखने को मिलेगा जिसमें हीमोग्लोबिन का कमी होगा, विटामिन ए डिफिशियंसी देखने को मिलता है, आयोडीन डिफिशियंसी देखने को मिलता है। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए कि हेल्थ केयर इनके लिए क्या होता है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गांव में पाए जाते हैं फॉर इलाज के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका था ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, और ये ज़्यादातर आप शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन हिमाचल प्रदेश इस सब में देखा जाता है, उस तरह के लोग रहते हैं ट्राइबल एरिया में। तो ये क्या है? ये गाँव से मिलता जुलता है। आपको मैं बताऊँगी गाँव के जैसा ही आपको हर चीज़ लिखना है, इसमें डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन बस अलग होगा, और ये बस गाँव से थोड़ा सा और बिलो में चल जाता है। गाँव तब थोड़ा थोड़ा मतलब हो भी रहा है, यहाँ लोग मतलब संसाधन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी उससे थोड़ा सा कम पे ही रहता है। तो ट्राइबल कम्युनिटी इज़ द कम्युनिटी हु लाइव्स अ फॉरेस्ट एंड डेमोकेटेड एरिया, मतलब कि यह जंगल ये सब में ज़्यादातर रहते हैं, मतलब पहाड़ पे जंगल में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। डिफिनेशन अगर देखा जाए जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के थ्रू लिया गया है, अ ट्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपुल इन अ प्रिमिटिव बारबेरस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्नॉलेजिंग अथॉरिटी एंड चीफ एंड यूजुअली रिगार्डिंग टू देमसेल्फ हैविंग कॉमन एंसेंटर। वो अपने एंसेंटर पहले से जो चला आ रहा है उसी को मानते हैं, और डेवलपमेंट थोड़ा सा उनमें नॉलेज की भी कमी होती है, क्योंकि अच्छा वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल पाता है, एजुकेशन के लिए कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इस चलते अगर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का बात किया जाए ट्राइबल कम्युनिटी में, तो क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा ट्राइबल डू नोट प्रोसेस है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट एंड जुडिशियल सिस्टम नहीं होता है, कोई लॉ नहीं होता है, कोई कोर्ट नहीं होता है, जैसे कि आप देख रहे थे अर्बन और जो भी था आपका रूरल में। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा प्रोसेस की गवर्नमेंटल कुछ नहीं होता है, यहाँ अपने लोग बनाते हैं रूल नियम। तो इस ट्राइब हैज़ इट्स ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, अपने बनाएंगे, अपने लोगों को चुनेंगे कि हाँ ये यहाँ का मेन है और यही न्याय देगा। नेक्स्ट है द पंचायत राज सिस्टम। वहाँ पे पंचायत राज सिस्टम होगा जो कि लोगों को पंचायत बुलाया जाएगा और वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कौन गलत है कौन सही है। कोऑपरेटिव बॉडी का अगर बात किया जाए तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट स्ट्रक्चर आर नाउ स्लोली बीइंग फॉर्मेड इन ट्राइबल एरिया। पहले तो नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे जा रहा है वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो भी एजुकेशन के लिए मतलब सरकार उन पर काम कर रही है। तो इस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, इसी से वो बना है अपना पंचायत राज समिति से, अपना पॉलिटिकल सिस्टम से। और अगर नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात करेगा कि हेल्थ सिचुएशन का, कि कैरेक्टरिस्टिक भी उसका सेम होता है। अगर आप आर शिवानी का सोशियोलॉजी का आपके पास बुक हो तो आप खुद देख सकते हैं, जो आप इसमें लिखे हैं रूरल कम्युनिटी में वही एज इट इज़ आप लिखिएगा। पूरा स्ट्रक्चर, लो डेंसिटी पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन, कास्ट, सोशियो कास्ट, होमोजेनिटी, ये सब आपको सेम टू सेम लिखना है, उसी तरह डिस्क्राइब करना है, उसी तरह से होता है। और हेल्थ प्रॉब्लम ही उसी तरह से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट है जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन अ नर्सिंग प्रोफेशन। तो आपका क्या इम्पोर्टेंस है एक नर्स, क्यों आखिर आप एक नर्सिंग प्रोफेशन में आए, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको क्यों सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ाया जा रहा है सोशियोलॉजी के थ्रू। तो इसका क्या आप खुद सोच सकते हैं। मैं आपको पहले एक ब्रीफली समझा देती हूँ। देखिए, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है कि आप कम्युनिटी में जाके काम करते हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, ना कि सिर्फ हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में भी। तो आपको पता होना चाहिए ना कि वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे लोग हैं, हम कहाँ काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है,
तभी तो आप अच्छे से काम कर पाइएगा, अपना क्वालिटी ऑफ केयर दे पाइएगा। तो ये सब हो गया ब्रीफ। हम लोग देख लेते हैं। द कोर नर्सिंग प्रोफेसर इज द टेक केयर ऑफ पीपुल नॉट ओनली व्हेन द इल, सिर्फ इल ही पेशेंट को नहीं बट ऑल्सो व्हेन दे आर हेल्दी। हेल्दी पर्सन को भी आपको केयर देना रहता है कि आप हाइजीन रहें, आपको कोई डिजीज़ ना हो जाए। In present day society, social factor are the becoming a major concern influencing human health। प्रेजेंट डे में जो सोसाइटी जो है वो जो मेजर कंसर्न कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है हेल्थ के प्रति। तो एक नर्स क्या करती है, जो एक बोल रहे हैं कि नर्स है 21वीं सेंचुरी, दे हैव अ ड्यूटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन डायनेमिक एंड बैलेंस टू इवर चेंजिंग नीड। उनको क्या चाहिए, अगर 21वीं सदी के नर्स को देखा जाए तो उनका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे जो चेंज हो रहा है बैलेंस, उसको कैसे बैलेंस में रखना है, जो उनको नीड है उसको कैसे मतलब देखना है, उसका हेल्थ ख़राब नहीं होने देना है। ये आपका दायित्व है 21वीं सेंचुरी के आप नर्स हैं तो। और आपको अच्छे से यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए इस तरह से आप बना सकते हैं। और बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में था तो मैं कोशिश की हूँ आपको इससे समझाने की। तो फर्स्ट है मेंटेन डायनेमिक बैलेंस। आपको जो भी चेंज हो रहा है उसको बैलेंस में लाना है ताकि लोगों का हेल्थ ख़राब ना हो। इसके लिए आपको सोशल स्ट्रक्चर की जानकारी होना चाहिए। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी का आप कॉन्सेप्ट समझिएगा तभी तो आप अच्छा क्वालिटी ऑफ केयर दे पाइएगा। तो आप क्या सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सोशल स्ट्रक्चर का ज्ञान होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड सोशल नीड, सोसाइटी का क्या ज़रूरत है। आप सोसाइटी के बारे में नहीं जाइएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे गंदा पानी सप्लाई हो रहा है तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि वहाँ का गंदा पानी जो साफ़ होना चाहिए। तो आप जानिएगा तब ना। तो सोशल नीड क्या है वो जानने के लिए बेटर सेंस ऑफ एम्पैथी, वहाँ के लोगों को देखिएगा समझिएगा तभी तो एम्पैथी की भावना आ पाएगी। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पैलेस वेयर वर्क, जहाँ हम काम करते हैं कम्युनिटी में, वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ का प्लेस कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इसको जानने के लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमको जानना सोशल स्ट्रक्चर हमको जानना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड द सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ को कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे बचाना है, कैसे अच्छा से रखना है, उनको क्या चाहिए वो समझने के लिए हमको सोशल स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। और हाँ ये में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर को जानने के लिए वहाँ के कल्चर क्या है, लोगों को क्या बिलीव है, कैसे लोग जीते हैं, वो सब अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सोशल स्ट्रक्चर का ज्ञान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इस तरह से आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड द सोशल नीड रिलेटेड टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे आर वर्किंग, जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है वो जानने के लिए आपको सोशल स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। फॉर प्रोवाइड एजुकेशन कीप हाइजीन, आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हाइजीन रखने के लिए। और प्रोमोट हेल्थ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसा है, कैसा बिगड़ रहा है, क्या है बरसात के दिनों में क्या कैसे करना है, ये सब आप जानिएगा तभी तो कि वहाँ का वेदर कैसा है। तो वो प्रमोट हेल्थ कर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप हेल्थ को कैसे परफॉर्म कीजिएगा वो इसके लिए आपको ज़रूरी है सोशल स्ट्रक्चर को जानना। फॉर प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ केयर, सबका मेन यही गोल है कि हमें अच्छा से अच्छा केयर प्रोवाइड करें, हेल्थ को मेंटेन रखें। तो इसके लिए सोशल स्ट्रक्चर आपको जानना ज़रूरी है। और आपको बताना चाहूँगी कि सोशल स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कहीं भी सेमेस्टर एग्ज़ाम दीजिए यूनिवर्सिटी में या फिर अपने कॉलेज में, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप था। और ये तीनों रिलेटेड टॉपिक जो कि मैं समझा चुकी हूँ और ये आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अभी तक मैं पूरा कवर कर चुकी हूँ। तो आप जो भी वीडियो मिस किए हैं उसको देख लीजिए और अच्छे एक मतलब क्वालिटी के साथ मैं कंटेंट भी दी हूँ जो कि आप एज इट इज़ भी यूनिवर्सिटी में लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और मैं कोशिश करूँगी आप प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा कि मैं एक मतलब वन शॉट बनाऊँ और उसमें पूरा ये चैप्टर को कवर कर दूँ ताकि आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।